हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं तुला राशि के बारे में जानकारी दूंगा। न्याय के देवता शनिदेव 30 साल बाद अब आपकी राशि से छठे होने वाले हैं, अर्थात शनि अब आपकी राशि से छठा पड़ेगा और यह योग 2025 से लेकर 2028 तक चलेगा। गोचर का बहुत बड़ा परिवर्तन, तो शनि का महागोचर अब होने वाला है। शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। ऐसी स्थिति में तुला राशि से शनि छठा पड़ेगा 2025 से लेकर 2028 तक। कौन कौन सी तारीखें हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन ये 2.5 साल अब आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। सोने के पाये पर शनि आने वाला है। हालांकि पाया जो है वह एक सामान्य सी ज्योतिष की प्रक्रिया है, गोचर की प्रक्रिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ज्योतिष शास्त्र में आपकी राशि से ग्रह किस भाव में गया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो तुला राशि से शनि अब छठा पड़ने वाला है, छठा होने वाला है। यह स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और छठे शनि के बारे में कहा गया है ऐसा शनि बहुत शुभ फल देता है, लेकिन कुछ सावधानियां भी इस समय में आपको, कुछ सावधानियां हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बातों को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई काम कर रहे हैं तो ध्यान से करें। कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा इस बारे में भी बताऊंगा। तो क्या लाभ मिल सकता है, क्या सावधानियां रखनी है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। शनि का गोचर कुंभ राशि को छोड़कर अब मीन राशि में होगा और गोचर का सीधा सा अर्थ है वर्तमान ग्रहों की स्थिति जो बदलती रहती है। शनि एक राशि पर लगभग 2.5 साल तक रहता है, हालांकि वक्री भी होता है, मार्गी भी होता है, बहुत सारी स्थितियां होती है, लेकिन जो 12 राशियां हैं इस पर भ्रमण करने में कुल 30 साल लगते हैं। तो 30 साल बाद ही ऐसा योग वापस बन पाता है। तो शुभ स्थिति है तो अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें। यदि तुला राशि है, किन किन मामलों में लाभ मिल सकता है। सबसे पहली बात तो 29 मार्च 2025 को यह स्थिति शुरू होने वाली है। 2 जून 2027 तक पहला टुकड़ा पूरा होगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखें और समझें। 2 टुकड़ों में यह स्थिति रहेगी, 29 मार्च 25 से लेकर 2 जून 2027 और फिर उसके बाद 20 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक। तो इन 2 टुकड़ों में यह स्थिति, ये 2 दिनांक है, 2 समय है, इसमें यह शनि आपकी राशि से छठा रहेगा। शनि चूंकि गुरु की राशि पर, वैसे तो अभी कुंभ राशि पर है, लेकिन जैसे ही 29 मार्च 2025 आएगी यह मीन राशि पर प्रवेश करेगा। अभी कुंभ राशि पर है, अपनी ही राशि पर शनि है, लेकिन अभी 5वां है, लेकिन फिर छठा हो जाएगा। अगर आप अपना राशि चार्ट देखें तो सबसे पहले भाव में 7 का अंक लिखा हुआ होगा और वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा, तभी आपकी तुला राशि होगी। तो यहाँ तुला राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि आपको देखनी है और राशि अनुसार गोचर के क्या फल होते हैं। राशि कुंडली में ही शनि छठे भाव में आएगा, तो ध्यान से इस विषय को पूरा समझें कि यहाँ राशि कुंडली की बात हो रही है, चंद्र कुंडली की बात हो रही है। चंद्र कुंडली के छठे भाव में शनि गोचर करेगा। चौथे और 5वें भाव का स्वामी शनि बनता है। यदि तुला की चंद्र कुंडली है तो चौथे और 5वें भाव का स्वामी शनि बनता है। और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो तुला से मीन तक गिनेंगे तो छठा शनि रहेगा 2.5 साल तक। अब शनि जैसे ही मीन राशि पर जाएगा तो मीन राशि गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि पर अगर शनि आ गया है तो गुरु जो है वह शनि का शत्रु नहीं है, इस बात को भी नोट कर लें। तो जो ग्रह, किसी ग्रह का अगर कोई ग्रह शत्रु नहीं है, सम स्थिति में रहता है, गुरु और शनि दोनों आपस में, ज़्यादा बुरे भी नहीं, ज़्यादा अच्छी स्थिति भी नहीं, लेकिन ये जो राशि है मीन राशि, इस पर शनि के बुरे फल कम मिलते हैं। सबसे पहले हम इस स्थिति को समझेंगे कि छठा शनि क्या फल देगा। फिर इसी वीडियो में शनि की जो है तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, उसको समझेंगे। फिर 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, उसको भी समझेंगे। और फिर 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, उसको भी समझेंगे। तो पूरा जो विषय है उसको ध्यान से आप समझें और
नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली स्थिति, छठा शनि आएगा तो क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं वे परास्त होंगे, जितने भी शत्रु हैं वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, वे आपसे दूर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका साहस बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में भी सम्मान बढ़ेगा। अब जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी है या व्यापार भी कर रहे हैं या कोई सामाजिक राजनीतिक जो भी काम कर रहे हैं, धार्मिक, वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा नौकरी में भी या जो भी नौकरी कर रहे हैं उसमें भी अच्छी मेहनत करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं उसमें शुभ स्थिति अब शुरू होने वाली है। छठा शनि शुभ फल देता है। रोगों में भी अब कमी होगी। कोई बीमारी है लंबे समय से चल रही है तो उसका भी समाधान होगा, लेकिन आलसी बिल्कुल ना बने, इस बात पर जरूर ध्यान दें। शनि अगर बुरी स्थिति में आ गया तो फिर व्यक्ति आलसी हो जाता है, और यदि कुंडली में पहले से ही कोई खराब योग है और आप पहले से ही आलसी हैं, काम समय पर नहीं करते हैं, तो अब आपको ज़रूर जागना पड़ेगा। तो आलस्य को ज़रूर छोड़ दें। आलस्य छोड़ेंगे तभी जाकर काम हो पाएगा। और जो मेहनती हैं वे तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनको सफलता भी मिलेगी। तुला राशि के अलग अलग लोग होते हैं, राशि तो तुला है सबकी, लेकिन उनका व्यवहार, जीवन शैली सब अलग अलग होती है। क्यों होती है? उनकी कुंडली की ग्रह स्थिति अनुसार वे अलग अलग प्रकार का उनका व्यवहार होता है। तो यहाँ पर इस बात को समझना भी जरूरी है कि जन्म पत्रिका में अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर अगर व्यक्ति आलसी है, समय पर उठता नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान जरूर देवें। शरीर में वजन बढ़ रहा है तब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है उसमें भी ध्यान देंगे तो अब आपको लाभ अवश्य मिलेगा। व्यापार में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। लोन लेकर भी कुछ नया काम करने का योग अब बनता दिख रहा है। लोन लेकर मकान बनाना, भूमि खरीदना, इस प्रकार का योग भी बनेगा। तो मकान बनाने का योग भी है, भूमि खरीदने का योग है, वाहन खरीदने का योग है। माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, क्योंकि अगर चंद्र कुंडली देखें तो चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, तो माँ के स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति थोड़ी सी दुखदायी रहती है। स्वभाव में थोड़ी सी तेजी रह सकती है। आपकी वाणी कुछ कर्कश या कड़वी हो सकती है जो दूसरों को बुरी लगे, तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। बातचीत में सावधानी रखें। अब ये शनि छठे भाव में आ गया तुला राशि से, तो मीन राशि पर बैठ के वृषभ राशि को देखेगा। आठवें भाव में वृषभ राशि है, वहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो तीसरी दृष्टि उतनी खराब नहीं होगी क्योंकि मित्र के घर पर दृष्टि है। तो कोई नई रिसर्च अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या व्यापार में भी कोई नया कोई काम, नया कोई टेक्निक लगा के कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर नई कोई रिसर्च आप अब करेंगे और दूरदर्शिता से काम करेंगे। मतलब आगे 2-3 साल तक का सोच कर फिर काम करेंगे कि 2-3 साल में मुझे इतना लाभ मिल जाएगा। लंबा सोचेंगे और फिर काम करेंगे। और कूटनीति के साथ भी काम करेंगे, चालाकी के साथ सोच समझकर हर काम को अब आप करेंगे। बातचीत में भी चतुरता रहेगी, बात का जो ढंग है उसमें भी चालाकी रहेगी। जो भी काम करेंगे अपने मतलब के लिए करेंगे, स्वार्थ के लिए भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा स्वार्थी बनना भी ठीक नहीं। किसी का नुकसान हो ऐसा काम भूल कर भी ना करें, क्योंकि शनि हमेशा उनको ही अच्छे फल देता है जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। ठीक है, स्वार्थी हैं, थोड़ा स्वार्थ होना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना स्वार्थी भी ना बने कि दूसरे का नुकसान हो जाए, अन्यथा फिर शनि के शुभ फलों में कमी हो जाएगी। संतान पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो संतान की भी तरक्की अब होने वाली है, तो संतान पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। अगर लापरवाही करेंगे तो फिर संतान वैसी ही चलती रहेगी, लेकिन आप इस शनि के प्रभाव से थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे। शनि भी आपको उस तरफ ले जाएगा और अब आप संतान की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो संतान की भी तरक्की होगी। और एक बात मैं और बता दूं कि संतान के स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की नरमी है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। माँ के स्वास्थ्य के साथ साथ संतान के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अपनी होशियारी से आप पैतृक संपत्ति में भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस समय में किसी प्रकार का लाभ आपको इस समय में मिल सकता है। आप होशियारी भी रखेंगे और अपने पिताजी से या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई लाभ भी इस समय में ले सकते हैं। अगर आपके
आपके पास आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, आपकी बहन है, भाई हैं, वो अगर उस संपत्ति को बेच रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान जरूर रहें, इस बात पर ध्यान जरूर दें, अन्यथा वे लाभ ज़्यादा उठा लेंगे और फिर आपको नुकसान ना हो जाए। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान जरूर देवें और जागरूक रहें। इस समय में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन जागरूक रहेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे तो स्थिति ठीक रहेगी। भूमि बेचने का योग भी इस समय में बनेगा। अगर आपकी तुला राशि है तो भूमि बेचना, इस प्रकार खरीदने के साथ साथ बेचने का योग भी बन सकता है। कोई संपत्ति पुरानी आपके पास पड़ी, उसको बेचकर आप कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या नया मकान, कहीं नई प्रॉपर्टी खरीद कर उस पर मकान या कुछ नया कर सकते हैं। पुराना वाहन है, पुराना मकान है, उसको बेचने का योग भी यहाँ पर बनता है। जन्म स्थान से कहीं दूर रहने का विचार भी यहाँ पर बन सकता है। स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने का योग भी यहाँ दिख रहा है, क्योंकि शनि की 8वें भाव पर दृष्टि है, तीसरी। संतान अगर कोई व्यापार कर रही है तो उसमें भी आप सहयोग जरूर करेंगे। और कोई उच्च डिग्री ले रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कोई डिग्री ले रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। अब इस शनि की 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, वहाँ पर कन्या राशि है, बुध की राशि, वहाँ पर भी मित्र वाली दृष्टि ही रहेगी। शनि की मित्र के घर पर दृष्टि। कुछ विशेष कार्यों पर आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। तो खर्च थोड़ा सा रहेगा। विदेश में बसने का योग भी बनेगा। संतान आपसे दूर रह सकती है, ऐसा योग भी इस समय बन सकता है। संतान आपसे दूर चली जाए, कहीं दूर स्थान पर रहे, वहाँ एजुकेशन ले या वहाँ कोई काम धंधा करे, ऐसा योग भी बन सकता है। आपकी तुला राशि है तो आप धार्मिक यात्रा भी इस समय में कर सकते हैं, धर्म पर खर्च भी कर सकते हैं। आयु बहुत ज़्यादा अधिक है तो थोड़ा संतोष भी रखें, क्योंकि यह दौड़ भाग भी देता है। ये शनि 12वें भाव को देख रहा है तो थोड़ी दौड़ भाग, व्यक्ति व्यस्त रहता है, लेकिन इतना भी व्यस्त ना हो कि आपका शरीर खराब हो जाए। तो अगर आपकी आयु बहुत अधिक है या आप 60 साल के नज़दीक पहुंच गए हैं तो यहाँ पर थोड़ा संतोष भी रखें, शरीर का भी ध्यान देवें, थोड़ा खान पान भी सुधारें, क्योंकि दौड़ भाग तो व्यक्ति जीवन भर करता है, लेकिन शरीर पर ध्यान नहीं देगा तो फिर शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आपकी उम्र अगर बहुत ज़्यादा है, युवा हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्र है तो थोड़ा सा संतोष रखें और धीरे धीरे काम को करें। दौड़ भाग ज़्यादा हो रही, थोड़ी सावधानी जरूर रखें, थोड़ा खान पान सुधारें। दौड़ भाग के अलावा अपनी नींद पर भी ध्यान दें। दिन में कितने घंटे सोते हैं, इस बात पर भी ध्यान दें। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। मान लीजिए नींद ही नहीं आ रही, कोई ऐसा काम है, दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं, तो अब आपके काम तो बनेंगे, काम भी होंगे, सारे काम संपन्न होंगे, लेकिन अगर नींद नहीं निकालेंगे तो वह भी एक बड़ी समस्या है। इसलिए थोड़ा सा नींद भी लें। व्यापार में भी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। जो व्यापार कर रहे हैं, कुल मिलाकर भागदौड़ वाली स्थिति रहेगी। दूसरा कोई काम है तब भी भागदौड़ है, व्यापार है तब भी भागदौड़ है, नौकरी के मामले में भी दौड़ भाग बढ़ेगी। या आपको काम ही ऐसा मिल जाए, दौड़ भाग वाला काम मिल जाए, नौकरी में है तो वहाँ पर कोई ऐसा काम मिल जाए कि आपको दूर आना जाना। और इससे पहले जो अभी जो शनि चल रहा है, मार्च में तो बदल जाएगा, छठा हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में 5वां चल रहा है, लगभग 2-2.5 साल से चल रहा है। इसके क्या फल आपको मिले हैं आप ज़रूर लिखें कमेंट में, कि ये जो पिछले जो 2-2.5 साल निकले हैं कैसे निकले हैं, अच्छे निकले हैं, बुरे निकले हैं। कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कैसे निकले हैं। अगर तुला राशि है ज़रूर लिखें, कमेंट करें, ताकि हमें भी आगे रुचि रहती है कि कौन सी स्थिति क्या फल व्यक्ति को दे रही है। जैसे मैंने कर्क राशि वाला वीडियो डाला, उसमें मैंने कहा था कि ढैया जो आपको अब समाप्त होने वाला है, तो पिछले 2.5 साल आपके लिए कैसे रहे हैं, कैसे चले हैं, अच्छे चले हैं, बुरे चले हैं। वहाँ बहुत से लोगों ने लिखा है कि हमें अच्छा फल नहीं मिला, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लिखा हमारा ढैया अच्छा निकला है, हमें लाभ भी मिला है। तो दोनों स्थितियाँ वहाँ हमने देखी है। तो व्यक्ति के कार्य जो हैं उस पर निर्भर करता है, व्यक्ति कितना ईमानदार है और कितने उत्साह के साथ काम कर रहा है, कितना लोगों का भला कर रहा है। शनि वहाँ पर वैसे ही रिजल्ट देगा जैसा व्यक्ति भावना रखेगा। अच्छी भावना रखेगा तो अच्छे रिजल्ट। तो व्यापार या जो भी काम काज है, नौकरी है, उसमें परिवर्तन, दौड़ भाग, ऐसे काम आपको मिल सकते हैं। अब शनि छठे भाव में बैठकर
कुंडली के तीसरे भाव को भी देखेगा, पराक्रम भाव को भी देखेगा, तीसरे भाव को। वहाँ पर धनु राशि है और गुरु की राशि पर शनि की दृष्टि बुरी नहीं होती है। तो पुरुषार्थ की वृद्धि होगी, साहस की वृद्धि होगी, अच्छी मेहनत करेंगे, हिम्मत बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धार्मिक सामाजिक कोई काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका पराक्रम मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। अब आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं, सामाजिक कार्य में धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ेगी, लोगों से मिलना जुलना, समाज के भले का काम करना। अगर आपकी उम्र अधिक है तो आपको ऐसा काम करना चाहिए, इससे आपकी ख्याति भी बढ़ेगी, धीरे धीरे लोग आपका सम्मान भी करेंगे। इतने समय आप अपने काम में मस्त थे, लेकिन अब ये जो शनि आ गया छठा, तो ऐसी स्थिति में अगर आप सामाजिक काम करेंगे, धार्मिक काम करेंगे तो यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा योग दिख रहा है और ऐसे काम आप करेंगे भी, ऐसा भी मुझे यहाँ इस शनि से दिख रहा है। बुद्धि बल बढ़ेगा, बुद्धि का और विकास होगा और नई नई बातें बुद्धि में आएगी और आप उनको क्रियान्वित करेंगे, तो बड़ी बुद्धिमानी से हर काम कर पाएंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से करेंगे तो निसंकोच करेंगे, अब कोई संकोच मन में नहीं रखेंगे, हर व्यक्ति से मिलेंगे, कोई नया व्यक्ति भी अगर है उससे भी मिलेंगे तो आप निसंकोच बात अब करेंगे इस शनि के प्रभाव से। सुख के साधनों पर खर्च करेंगे, सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, और घर में जो सुख सुविधा के साधन हैं उन पर खर्च भी करेंगे। संतान को लाभ मिलेगा, मकान के रख रखाव पर भी खर्च कर सकते हैं, ऐसा योग भी बनेगा। संतान होने वाली है जिन माताओं बहनों को, जिनकी तुला राशि है, वे इस समय में जरूर थोड़ा सा ध्यान देवें, ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और संतान जो है उस पर खर्च का योग मैं पहले ही बता चुका हूँ, खर्च का योग बनेगा, संतान को पैसा देना, संतान की मदद करना, इस प्रकार का योग बनेगा। संतान की तरक्की के लिए आप प्रयास करेंगे, तो आपकी तुला राशि है, आपकी संतान की राशि कुछ भी है, कोई भी है, लेकिन आप उसकी मदद करेंगे, उसकी तरक्की के लिए प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार की स्थिति भी बनेगी। रही बात, प्रश्न उठता है कि विवाह योग, तो अभी मैं कुछ समय बाद आपको और नई नई जानकारियां, गोचर की कुछ स्थितियां बताऊंगा, तुला राशि के बारे में जानकारी दूंगा, वहां उन ग्रहों के प्रभाव से, गोचर के उन योगों से विवाह के योग भी बनेंगे, तो चैनल पर बने जरूर रहें। अब उपाय क्या करें तुला राशि वाले? मान लीजिए शनि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ भी कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो फिर क्या उपाय करें? तो सबसे पहली स्थिति, घर में किसी प्रकार का पुराना कबाड़ या पुरानी रद्दी है, पुराना लोहे का सामान है जो काम नहीं आ रहा है, चाहे छत पर पड़ा है चाहे घर में पड़ा है, उसको बाहर निकाल दें। तो घर में वेस्ट सामान ना रखें, लोहे का हो, रद्दी हो, लकड़ी का सामान हो, घर में बिल्कुल ना रखें, उसको हटा दें, साफ सफाई रखें। तो कुल मिलाकर घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, घर का कबाड़ जो है उसको बाहर बेच दें, हटा दें, और घर के बाहर भी गंदगी ना होने पाए, इस बात पर भी ध्यान दें। आपके घर के बाहर जो चौक है, घर के बाहर की स्थिति है, उसको भी साफ सुथरा इस समय में रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी 2025 से 28 के बीच में। वैसे तो घर को साफ सुथरा जीवन भर ही रखना चाहिए, घर साफ सुथरा रहेगा तो अच्छी स्थिति रहेगी। सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में 1 या 2 दिन कर सकते हैं, मंगलवार या शनिवार के दिन, शनिवार के दिन विशेष करें तो अच्छी स्थिति रहेगी। कोई गरीब व्यक्ति है, बहुत बुरी स्थिति में है, बूढ़ा है, शरीर से अपंग है, उसकी मदद करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। वैसे ये शनि छठा है, इसके बारे में बता चुका हूँ कि छठा शनि जो है गोचर में इसकी स्थितियाँ शुभ होती है। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।